किसान दोस्तों, मौसम अनुकूल होने पर भी गेहूं की पैदावार कुछ किसानों की 21 और 22 क्विंटल से ज़्यादा नहीं आती, जबकि कुछ किसान उसी सीजन में 27-28 क्विंटल तक गेहूं की पैदावार ले जाते हैं और 30 क्विंटल तक भी गेहूं खेतों से निकाल लेते हैं। 21-22 क्विंटल पैदावार लेने वाले किसान कहते हैं कि इतनी पैदावार आ ही नहीं सकती। हमने पूरा जोर लगाकर देख लिया, 22-23 क्विंटल से ज़्यादा पैदावार आ ही नहीं सकती। तो फिर गलती कहाँ होती है? 21-22 क्विंटल से बढ़ाकर पैदावार 27-28 क्विंटल तक कैसे आ सकती है? पैदावार कम होने का सबसे बड़ा कारण बुआई के समय की गई गलती होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बुआई के समय कहाँ हम गलती करते हैं, किन किन बातों का ध्यान हमें रखना होगा ताकि पैदावार में बढ़ोतरी की जा सके। तो सबसे पहले सभी किसान मित्रों को सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूँ जगजीवन सिंह जवंदा। आप जुड़े हो यूट्यूब चैनल खेती डायरी जंक्शन हिंदी से। चैनल पर पहली बार आए हो, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसान दोस्तों, गेहूं की बुआई इस समय जोर शोर से चल रही है। अच्छी पैदावार की शुरुआत बुआई से ही होती है। बुआई के समय की गई गलती आखिर तक सुधर नहीं पाती। सबसे पहले बीज का चुनाव है। जैसे कहते हैं ना, हर दाना बीज नहीं होता, तो इसलिए बीज का चुनाव करते समय सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी रखनी चाहिए। समय के हिसाब से हमें बीज का चुनाव करना चाहिए। अगर हम अगेती बुआई कर रहे हैं तो आप अगेती और लॉन्ग ड्यूरेशन वाली, लंबे समय वाली किस्म का चुनाव करें। अगर गेहूं हमारी लेट बुआई वाली है तो हमें लेट किस्म का चुनाव करना चाहिए। तो यह नहीं होना चाहिए कि जो बीज हमारे घर में पड़ा है हमने वही उठाकर बो दिया, चाहे वह अगेता हो या वो लेट वैरायटी हो। बहुत से किसान ऐसे ही करते हैं, ढोल से बीज निकाला, मशीन में डाल दिया और बुआई कर दी, काम खत्म कर दिया। ऐसा काम निपटाऊ तरीका हमें नहीं अपनाना। जैसे 6 महीने की फसल है, इसे सही तरीके से और सोच समझकर बीज का चयन करने के साथ बुआई करनी चाहिए। तो यह जरूरी नहीं कि हम सारा बीज बाजार से ही खरीद कर लाएं। घर का बीज भी हम बो सकते हैं, लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी होनी जरूरी है। और घर के बीज की जर्मिनेशन जरूर चेक करनी चाहिए। बीज बोने से पहले कुछ दाने खेत में बोकर देख लें, जर्मिनेशन चेक करें। यदि जर्मिनेशन ठीक है, हमें तसल्ली हो जाएगी तो बीज हम बो दें। बीज मोटा, बिना टूटा और अच्छा बीज होना चाहिए। जब हम घर का बीज बोते हैं तो कई बार उसमें टूटा हुआ दाना होता है, जब बहुत बारीक दाने होते हैं, फिर हम ज़्यादा बीज डालकर बुआई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, कमजोर दाने उग तो आते हैं लेकिन उनका तना कमजोर होता है और वो दूसरे स्वस्थ पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जब हम घर का बीज रखते हैं तो बीज को छानकर उसमें से टूटा हुआ और बारीक बीज जो होता है उसको बिल्कुल अलग कर दें। अगर उसमें गुल्ली डंडा वगैरह कोई दूसरे नदीन है तो वो भी छानकर उनसे बाहर निकल जाते हैं, तो इसी तरह सुनाई कर दें। और बुआई के लिए बिल्कुल साफ सुथरा और नरोआ बीज उपयोग करना चाहिए। तो पहली शर्त यह पूरी हो जाती है। पर ज़्यादातर जो जिम्मेदार हैं यहाँ पर मेहनत नहीं करते। अगर हम बीज बाजार से खरीद कर डालना चाहते हैं तो किसी भरोसेमंद डीलर से या यूनिवर्सिटी से, जहाँ बीज बनाने वाली जो फर्म होती है, उनसे बढ़िया बीज लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो पैदावार बीज पर ही निर्भर करती है। चाहे हम बीज घर का इस्तेमाल करें या फिर बीज बाजार से खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा नंबर आता है बीज का उपचार।
फसल को कई तरह की बीमारियों जड़ों से ही लगती है। इसीलिए बुआई से पहले बीज का उपचार बहुत जरूरी है। बीज के उपचार करने के लिए कई तरह की दवाइयां हमें बाजार से मिलती है, तो उसके बारे में हमने एक वीडियो पहले बना रखी है, वो डाल चुके हैं। तो जहां हम दवाइयों की बात करेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो बीज के लिए हमें फंगीसाइड के साथ साथ कीटनाशक जो दवा होती है वो भी लगानी चाहिए, ताकि जो जड़ों में कोई तेला या कोई कीट या सुंडी वगैरह होता है वो सब खत्म हो जाए और फंगस सारी खत्म हो जाए, उसकी रोकथाम पूरी अच्छी तरह से हो जाए। बीज पर दवा लगाने से 5-6 घंटे बाद अगर हम पैदावार बढ़ाने के लिए बीज का टीका लगा दें तो पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। जहाँ कॉन्चिरेशियम का टीका होता है, यूनिवर्सिटी से मिल जाता है, अगर आप लाकर उसको बीज को लगा सकते हैं तो अच्छी बात है। बीज में आपको जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आप नहीं भी लगा पाए तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आप बीज सकते हैं। बीज उपचार के बाद अगली बात आती है बीज की मात्रा। बीज की मात्रा का होना, सही होना बहुत जरूरी है। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, वो अलग अलग किस्मों के लिए 40 किलो बीज प्रति एकड़ की मात्रा बताती है। अगर आपके पास बिल्कुल साफ सुथरा मोटा बीज है तो आप खेत में नमी अगर पूरी सही है तो आप 35 किलो बीज एक एकड़ से भी पूरा उत्पादन ले सकते हैं, 80 पैदावार आ जाती है। 40 किलो से भी ज्यादा पैदावार 35 किलो बीज डालकर हमें मिल सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा घना यदि फसल हो जाती है ना, गेहूं घना हो जाता है तो तना उतना कमजोर हो जाता है, उतना मजबूत नहीं होता। तो ज्यादा बीज डालने की जरूरत नहीं। जहाँ ध्यान देने वाली बात है, जहां हमने अपने खेत की हालत को भी ध्यान में रखना है। यही किसान की असल परख होती है। उन्हें अपने खेत का बिल्कुल पूर्व पता होना चाहिए, कैसी कितनी नमी है, कितना इसमें बीज डाला जाएगा। अगर आपके खेत में नमी कम है, आप बुआई सुपर सीडर से कर रहे हैं, तो 40 किलो बीज की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप हैप्पी सीडर का उपयोग कर रहे हैं तो आपको 45 से लेकर 50 किलो बीज की जरूरत पड़ेगी। इसे बहुत ध्यान रखने वाली बात है बीज की मात्रा। खेत में बुआई का तरीका, खेत में नमी, इन सब बातों पर निर्भर करती है तो कितना बीज हमें डालना होगा। सुपर सीडर से बिजाई, अगर हम सुपर सीडर से गेहूं की बिजाई करते हैं, हमारे खेत में नमी ठीक ठाक है, तो 45 किलो भी बीज डालना पड़ सकता है। क्योंकि यदि हम सुपर सीडर से बिजाई करते हैं तो गेहूं की जर्मिनेशन थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि पराली खेत के अंदर होने के कारण पराली नमी को सोख लेती है, तो खेत में थोड़ी नमी कम हो जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। बुआई के समय गेहूं की गहराई जरूर चेक करें, दाना नमी में गिरना चाहिए, बीज बहुत गहरा नहीं होना चाहिए। तो सभी पोर जो होते हैं ना मशीन के, उनकी गहराई बराबर होनी चाहिए। सभी पोर में बीज की मात्रा भी बराबर गिरना चाहिए। अब खादे की बात आ जाती है। बुआई के वक्त हमें 60 से लेकर 65 किलो डीएपी डालना पड़ता है। वैसे 55 किलो की सिफारिश होती है, लेकिन हमारे खेत के हिसाब से 60 से लेकर 65 किलो तक डीएपी की जरूरत पड़ती है। यदि 15 नवंबर के बाद आप बिजाई करेंगे तो ज्यादा डीएपी डालने का कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलता। कुछ किसान ऐसे हैं जो डीएपी की मात्रा को काफी बढ़ा देते हैं, 65-70 किलो तक डालते हैं। अगर आप 15 नवंबर से आगे जा रहे हैं, 15 नवंबर निकल गया, तो ज्यादा डीएपी डालने का कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। 60 किलो, 55 किलो, 60 किलो से भी आपको पूरे रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर आपके पास डीएपी नहीं है, आप टीएसपी डाल रहे हैं, तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है। तो 25 किलो यूरिया का आपको खेत में मिलाना होगा पहले बिजाई के साथ ही। अगर पिछले साल गेहूं में आपका गेहूं कमजोर था
पूरा आपको उपज नहीं मिला तो आप 10 किलो बेंटोनाइट सल्फर खेत में डाल सकते हैं बिजाई से पहले, जहां आप डीएपी के साथ भी उसको ड्रिल कर सकते हैं। अगर आपने धान की फसल में पोटाश का उपयोग नहीं किया तो भैया आप 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश भी बुआई के समय खेत में डाल दें, तो पोटाश के उपयोग से दाना आपका मोटा होता है, तना मजबूत होता है, फसल गिरती नहीं, जड़ें मजबूत होती है, ज़्यादा फैलाव होता है। तो इसलिए पोटाश से पैदावार में फायदा मिल सकता है। आप 20 किलो पोटाश म्यूरेट ऑफ पोटाश बुआई के समय डाल सकते हैं। अगर आप बुआई के समय इन सभी बातों का आप ध्यान रख कर बुआई करेंगे, बीज की मात्रा सही होगी, सही समय पर बुआई होगी, बीज का उपचार सही होगा और खादों की मात्रा सही उपयोग करेंगे, अगर मौसम अनुकूल रहा तो आपकी पैदावार में जरूर बढ़ोतरी दिखाई देगी। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, बाकी बात किसी और अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो अंत में सभी किसान दोस्तों को सत श्री अकाल, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।